Hello friends, one more video on the topic of Gauss theorem. Now what we are going to do in this video, we are going to find the electric field due to a hollow spherical shell, right? A hollow spherical shell. What do we have in this system? डेरिवेशन करने से पहले एक बार सिस्टम को देख लेते हैं। तो सिस्टम में क्या है, हमारे पास एक शेल है, अंदर से खोखला एक स्फीयर है और इस स्फीयर को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है एंड द टोटल चार्ज जो इसके सरफेस पे अभी है वो चार्ज है कैपिटल Q। ओके, इस शेल का जो रेडियस है, दिस इज द सेंटर ऑफ द शेल and this is the radius of the shell. What is the radius? Radius is capital R. और मुझे टास्क क्या दिया गया है, मुझे तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। एक इस शेल के बाहर वाले साइड यानी कि इस पॉइंट पर, दूसरा इस शेल के ऊपर यानी कि इस वाले पॉइंट पर, और तीसरा इस शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर। सबसे पहले यहाँ पर यानी आउटसाइड पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। कितने डिस्टेंस पर? सेंटर से जो आपके पॉइंट का डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r एंड जो मैथमेटिकल कंडीशन है दैट इज दिस, r इज ग्रेटर देन r, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर है और शेल का रेडियस जो है वो स्मॉलर है, राइट? तो हम यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, लेकिन गॉस थ्योरम अप्लाई करने से पहले हमें एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना है जो कि उस पॉइंट से पास होता हो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया। ये गॉसियन सरफेस है, इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल। क्या ये गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होता है जहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगा? यस, यानी कि इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना होगा? इक्वल टू स्मॉल r। इतना करने के बाद में अब क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर, जो छोटा सा एरिया वेक्टर इस गॉसियन सरफेस पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसका भी डायरेक्शन या तो मैं इनसाइड ले सकता हूँ या आउटसाइड ले सकता हूँ, लेकिन ये क्योंकि क्लोज सरफेस है और मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में मैंने ds यानी छोटे से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी बना दिया, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, राइट? तो सिस्टम समझने के बाद में हम इस पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। व्हाट इज गॉस थ्योरम? फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डॉट ds e डॉट ds इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। E इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ds ये वाला सरफेस एरिया, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। व्हाट इज q? Q is the total charge which is inside this Gaussian surface। इस Gaussian surface के अंदर जो चार्ज आता है वही चार्ज यहाँ पे लिखना होता है। मीडियम क्या है? मीडियम नहीं बताया, तो फ्री स्पेस वैक्यूम आप एज्यूम कर सकते हो, तो उसकी परमिटिविटी मैंने यहाँ पे लिख दी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ओके, इन द सेकेंड स्टेप आई हैव सॉल्व दिस डॉट प्रोडक्ट। इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किया E डॉट ds जो कि हो गया E डॉट ds डॉट कॉस थीटा। थीटा कितना है? 0 डिग्री। क्यों? बिकॉज दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्रीज। इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखना है टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो जितना चार्ज मैंने इस स्फीयर को दिया था, क्या वो पूरा का पूरा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया? यस। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? जो टोटल चार्ज मैंने सरफेस को दिया है, स्फेरिकल सरफेस को दिया है, तो टोटल चार्ज इज Q। ओके, cos 0 इक्वल्स टू 1। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कांस्टेंट मान के बाहर ले लिया, ठीक है ना? कांस्टेंट माना, उसके पीछे भी एक रीजन है, सेम डिस्टेंसेस सेम चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड माइट बी कांस्टेंट। तो बिलीविंग दिस आई हैव टेकन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड नाउ व्हाट इज द आई हैव डन द नेक्स्ट स्टेप। ये जो इंटीग्रल था ds, इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया ऑन दी अदर साइड। इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में था तो ट्रांसपोज होगा तो जाएगा डिवीजन में, तो Q एज इट इज एप्सिलॉन नॉट एज इट इज इंटीग्रल ds को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी इंटीग्रल ds यानी जितने भी ये छोटे छोटे ds वाले एरियाज हैं इनको
इंटीग्रेट करना है, इनको एक साथ लाना है। जब एक साथ लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया जो कि स्फेरिकल है। कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। सो इंटीग्रल ऑफ ds इज 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू सी दिस, कि जब आप ds का इंटीग्रल लेते हैं तो यहाँ पर आपको स्फीयर के सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन नहीं लेना है, आपको गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल r आएगा बिकॉज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज स्मॉल r। ठीक है, नाउ वेरी सिंपल, टर्म्स को रीअरेंज करने का, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ठीक है, और हमेशा की तरह क्या होगा? हमारा एक यूनिट वेक्टर n कैप, राइट। तो ये एक केस हमारा हो गया, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर ली। अभी ऑन द सरफेस, यानी इस गॉसियन सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू तो वेरी सिंपल, इस डेरिवेशन में सिर्फ एक मॉडिफिकेशन करना है। व्हाट इज दैट मॉडिफिकेशन? पुट r इज इक्वल्स टू r, राइट। जब आप इस पॉइंट पर फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका गॉसियन सरफेस इसी पॉइंट पर से पास होना चाहिए, यानी कि गॉसियन सरफेस का रेडियस और आपके स्फेरिकल शेल का रेडियस इक्वल हो जाएगा। सो जस्ट पुट r इज इक्वल्स टू r एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दिया और यूनिट वेक्टर यहाँ पे भी हम बनाएंगे n कैप। द आंसर इज कंप्लीट। तीसरा जो पॉइंट है वो है इनसाइड पॉइंट, यानी कि इस स्फेरिकल शेल के अंदर कोई भी एक पॉइंट अपन ले लेते हैं। ठीक है, अपन ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ द स्फीयर से? सपोज कर लो डिस्टेंस r पर है, बट ये जो डिस्टेंस r है ये आपके शेल के रेडियस से छोटा है। दैट मीन्स यहाँ पे r इज स्मॉलर देन r। Okay, now again apply Gauss theorem. Integral of E dot ds is equals to q upon epsilon 0. अब आप यहाँ पे देखें कि इस गॉसियन सरफेस के ऊपर जो चार्ज, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना है? ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे क्या लिखते हैं? वो वाला चार्ज जो गॉसियन सरफेस के इनसाइड होता है। तो इसके इनसाइड तो कोई चार्ज नहीं है क्योंकि शेल कैसा था? हॉलो। तो जो भी चार्ज दोगे वो कहाँ जाएगा? इसके सरफेस पे। अंदर कितना चार्ज रहेगा? कुछ भी नहीं। सो व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस? इट इज 0। सो व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ अगर मैं E और ds को मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 आता है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक नंबर डेफिनेटली 0 होगा। नाउ जो गॉसियन सरफेस है यानी कि इंटीग्रल ऑफ ds, क्या ये सरफेस एरिया 0 है? नो, ऑब्वियसली नॉट। ये हमें दिखाई दे रहा है भाई, इसका एक सर्टेन रेडियस है, भले ये इमेजिनरी है लेकिन इसका अपना एक रेडियस है, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सो एज इंटीग्रल ऑफ ds कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब जो दूसरा नंबर है वो डेफिनेटली 0 है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन, इनसाइड द स्फेरिकल शेल? इट इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब इतना करने के बाद में हम एक ग्राफ बनाएंगे यहां पे, राइट। ये ग्राफ होगा डिस्टेंस r वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड E का ग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ यहां पे बनाएंगे। ये विजिबल नहीं है तो आई एम यूजिंग सम अदर स्पेस ऑन दैट साइड। ओके, so this is the graph between electric field and distance r। ठीक है, डिस्टेंस को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं, यहां पे इस पॉइंट पे है 0 डिस्टेंस, यानी स्फीयर के सेंटर पे 0 डिस्टेंस है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, जब तक आपका डिस्टेंस गॉसियन सरफेस आपके शेल के, जब तक आपका डिस्टेंस आपके शेल के अंदर ही रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 0 0 0 0 0, यहां तक 0। यानी कि
when distance r is equal to r, till then the electric field will remain 0. ओके, अब हम आ गए सरफेस के ऊपर, यानी इस पॉइंट पर. तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी. और उसके बाद में जब आप डिस्टेंस को बढ़ा करके और शेल के बाहर जाना शुरू करोगे, तब क्या होता है, इस इक्वेशन के हिसाब से जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट. तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, कोई भी एक पॉइंट बना दें, और इसके बाद में द ग्राफ विल बी लाइक दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरह से ये बनता है, राइट. ओके, यहां पर आपको थोड़ा सा सोचने में कंफ्यूजन हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर मैक्सिमम क्यों है. तो ध्यान से देखो इसको, Q इज कांस्टेंट, R यानी कि रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट इज आल्सो कांस्टेंट. इस इक्वेशन में सभी कुछ कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है. इससे बाहर जब आप जाओगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम 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 और कम होती जाएगी, और इस पॉइंट के अंदर जैसे ही आप जाओगे 0 है, यानी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आई इसकी, आपके जो स्फेरिकल शेल है उसके ऊपर.